नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं किसानों के आंदोलन की। कृषि कानून वापस लेने और एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर किसानों का 43 दिन से आंदोलन लगातार जारी है। कल एक बार फिर से विज्ञान भवन में किसानों के साथ सरकार की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले किसान ट्रैक्टर मार्च कर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो ऐसी तस्वीर आगे भी दिखाई देगी, क्योंकि किसानों ने 26 जनवरी को महिलाओं के साथ ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी कर ली है। हरियाणा के हर गांव से 10 महिलाओं को ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। 250 महिलाओं को ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग भी बाकायदा इसके लिए दी जा रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगी महिलाएं 26 तारीख को। इस बात का ऐलान यहां पर किया गया है। 43 दिनों से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग हो रही है। बिल वापस लेने के साथ साथ अपनी कई सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार किसान धरनारत है। आज 45वां दिन है। ऐसे में राकेश टिकैत खुद मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। तो आपसे जानना चाहूंगा, 45 दिन से भी ऊपर हो गए, आज जो है ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, दिख रहा है किसान सड़कों पर? हाँ, सड़कों पर दिखेगा जी। हाँ, बहुत दिन हो गए यहाँ बैठे बैठे, कुछ ना कुछ हाथ पांव तो हलाना पड़ेगा जी। हाँ, तो कितने किसान लगभग मेरे को लग रहा है कि हजारों की तादाद में? बहुत जाएंगे, बहुत जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ से क्या है, मतलब यहाँ से कहाँ तक जाएंगे? ये डासना जाएंगे, आगे लोग मिलते चले जाएंगे जी। और आगे जो दादरी है बुलंदशहर वाला कट, उस तक जाएंगे। और उसके बाद में फिर एक जो है वो नोएडा वाला जाएगा। नोएडा से आगे पलवल तक जाएंगे, तो 2 पार्ट्स में जाएंगे। अच्छा, तो कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया। कल भी एक वार्ता हुई, बिना मुकदमे की तारीख है ये, बिना मुकदमे की तारीख है। इस ट्रैक्टर रैली से क्या लगता है कि प्रदर्शन होगा तो दिखेगी कुछ बढ़िया होगा प्रदर्शन? सरकार के आगे कुछ खुलेंगी? हाँ, खुलनी चाहिए। ये थे राकेश टिकैत जी, इनका साफ तौर पे कहना ये था कि सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। ऐसे में ये ट्रैक्टर निकालना बेहद जरूरी था। और यहाँ पर ना सिर्फ गाजीपुर से लोग आग जाएंगे, बल्कि नोएडा से भी आएंगे, वहीं हापुड़ से भी किसान इकट्ठा होंगे और तमाम किसान NH9 होते हुए, डासना पेरीफेरल से होते हुए पलवल की तरफ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर पलवल से जो किसान आ रहे होंगे, जहां भी इन किसानों की मुलाकात होगी, वहीं पर किसान आपसी सामंजस्य बिठाएंगे, वहां अपनी अगली रणनीति तय करेंगे और वापस अपने अपने धरना स्थल पर लौट आएंगे। वहीं दूसरी ओर कल एक बड़ा दिन इसलिए भी है कि कल एक और बैठक किसान और जो नेता है, कांग्रेस जो सरकारी नेता है, जो उनके बीच में एक बैठक होनी है। उस बैठक के बाद क्या कुछ डिस्कस निकल के आता है, ये देखना खासा दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। वो 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं आज, जहां किसान ट्रैक्टर मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कल बैठक का सरकार इंतजार कर रही है, क्योंकि सरकार को भरोसा है कि बातचीत से किसानों के मुद्दों पर हल निकल आएगा। अब तक 7 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन सभी मुद्दों पर समाधान नहीं निकल पाया है। अब तक सिर्फ 2 मुद्दों पर ही सरकार के बीच और किसानों के बीच में सहमति बन पाई है। अब देखना यह होगा कि कल की बैठक में किस तरीके से सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होती है। तो आज ट्रैक्टर मार्च से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। आज शक्ति प्रदर्शन है और कल बैठक होनी है, यानी कि अब 24 घंटे से भी कम का वक्त है। यानी कि क्या अब की बार की बातचीत में इस पूरे मसले का हल निकलेगा? और बातचीत करने के लिए अमित राणा, हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? ट्रैक्टर मार्च कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा, किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है। ऐसे में पेरीफेरल रोड पर हम खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे ट्रैक्टर में किसान आ रहे हैं। एक रैला यहाँ से निकलता है। जैसे ही हम इस रैले के पास पहुँचते हैं, ये रैला और आगे तक चला जाता है। लेकिन ये बड़ी चीज़ ये है कि तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर लंबी लाइन जो लग रही है वो ट्रैक्टरों की लग रही है। जैसे ही हम यहाँ रुके, उसके बाद किसान आगे की तरफ बढ़ गए। कुछ किसान जो हैं वो रुकेंगे, अभी हम रोकते हैं और बात करेंगे। जानना चाहूँगा आपसे, अन्नदाता ट्रैक्टर लेकर चल रहा है, उन सड़कों पर दौड़ रहा है, वजह क्या है? आखिरकार कई दौर की वार्ताएं भी आप लोगों की हो चुकी है, आज ट्रैक्टर मार्च क्यों निकाला जा रहा है? ये सिर्फ मोदी जी को दिखाने के लिए कि किसानों में बहुत एकता है जी। अब जब लो हम में दम है, हम जब लो ही संघर्ष करेंगे। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल, जब तक इनमें दम है संघर्ष करेंगे। देख सकते हैं ट्रॉली पर भी बच्चे भी बैठे हुए हैं और किसान भी इसमें बैठे हुए हैं। ये तमाम वो किसान हैं जो कि आज अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कई दौर की वार्ताएं हुई अनुपम, उन वार्ताओं से कोई निष्कर्ष निकलकर नहीं आया। यही कारण भी रहा कि आज इन किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का
आयोजन किया। हालांकि कल एक अहम बैठक होनी है किसानों के बीच और जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनके बीच। देखना ये होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकल के आता है, क्या कोई बीच काल निकल के आता है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित सिंह हमारे संवाददाता नोएडा से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, वहां की क्या तस्वीर है? ईस्टर्न पेरिफेरल पे तो किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, बड़ी संख्या में किसान जुटे भी हुए हैं। देखिए अनुपम, बता दूं, जो ग्रेटर नोएडा के जो चीला बॉर्डर पे किसान लंबे समय से बैठे थे, लगभग 38 दिन का उन्हें समय हो चुका है, तो वो भी आज ट्रैक्टर रैली का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन अभी ट्रैक्टर रैली पे थोड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जो किसान हैं वो महामाया फ्लाईओवर के पास आ चुके हैं। महामाया फ्लाईओवर से और चीला बॉर्डर तक की जो ट्रैक्टर रैली निकाले जाने का आह्वान किया गया था किसानों की तरफ से, लेकिन अभी जो 6-7 ट्रैक्टर आए हैं और अभी जो पुलिस है, पुलिस का कहना है कि जो रैली निकाली जाएगी उस पर अभी थोड़ा सा पुलिस की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है। और जो वहीं किसान है, किसानों का कहना है कि अगर पुलिस ने हमें महामाया फ्लाईओवर से चीला तक रैली नहीं निकालने दी तो दोनों तरफ का ट्रैफिक जाम कर देंगे। जो दिल्ली से आने वाला रास्ता है उसको भी बाधित किया जाएगा और जो ग्रेटर नोएडा से जो हाईवे है, नोएडा एक्सप्रेस वे, उसको भी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अभी हमारे दर्शकों को आप दिखाइए किस तरह से वहां पर तैयारी करी गई है। अगर ट्रैक्टर मार्च वहां पर निकाला जाता है तो पुलिस और प्रशासन के किस तरीके के बंदोबस्त वहां पर हैं? 3-4 ट्रैक्टर, देखिए अनुपम, जो 3-4 ट्रैक्टर भी किसानों के आ चुके हैं। धीरे धीरे किसान धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। वहीं पुलिस बल भी भारी तैनात किया गया है और जो किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो रैली है, रैली का आयोजन ना निकालें, क्योंकि जो किसानों द्वारा रैली की जा रही है वो ईस्टर्न पेरीफेरल पे की जा रही है, तो यहाँ निकालने से यातायात बाधित होगा। इस चीज़ को लेकर पुलिस किसानों को समझाने का प्रयास करी है। लेकिन अभी जो किसान है धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। उनका भी दावा है कि जो रैली है किसान और पुलिस के अधिकारी भी वहां पर हैं, जानिए उनसे किस तरीके की तैयारी है। अगर किसान मार्च निकालते हैं तो क्या पुलिस प्रशासन उनको रोकेगा वहां पर? देखिए, हमारे साथ यहाँ पे जो नोएडा के एडीसीपी हैं रणबीर सिंह, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जो प्रशासन की क्या तैयारी है। एक सेकंड, जो अब रैली निकाली जा रही है, क्या तैयारी की गई है पुलिस द्वारा? नहीं, तैयारी कुछ नहीं, हम लोग तो रूटीन ड्यूटी में यहाँ पे खड़े हैं और आज जैसे ये रैली प्रस्तावित है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या है, कैसे है, और ये इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी के साथ ना हो। अगर किसान नहीं मानते, रैली निकालते, तो फिर ट्रैफिक के लिए नहीं, देखिए, मानने की बात नहीं, हम लोग लगातार वार्ता कर रहे हैं पिछले कई दिनों से और हम लोग की बहुत सारी बातें मांगी जाती हैं। और जो यहाँ पे जो जितने लोग जा रहे हैं इस रोड से, आपने देखा है ये बहुत बिजी रोड है, तो उनको असुविधा ना हो उसके हिसाब से हम लगातार इनसे निवेदन करते हैं, हमारी बातों को मानते हैं, आज भी मानेंगे। थैंक यू। देखिए अनुपम, बता दूं, जो जिला प्रशासन की तरफ से, जो पुलिस प्रशासन की तरफ से, उनका अधिकारियों का कहना है कि जो किसान है, किसानों से वार्ता की जा रही है, उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह की रैली ना निकाले जिससे कि यातायात बाधित हो, लोगों को परेशानी हो। लेकिन कुल मिला के ये है कि किसान अपनी बात पे अड़े हैं और रैली निकालने के लिए खड़े हुए हैं। अभी धीरे धीरे इकट्ठा भी हो रहे हैं किसान। जी अनुपम। बिल्कुल, लेकिन हम देख रहे हैं कि अमित राणा भी हमारे साथ हैं गाजियाबाद से। अमित, अगर हम वहां की तस्वीर की बात करें तो उनसे भी हम उस चीज को समझेंगे कि ये किसान कहां तक जाएंगे। अमित सिंह लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। अमित, क्योंकि अभी किसानों की संख्या वहां पर कम है, ऐसे में क्या ये किसान कह रहे हैं आने वाले वक्त में, क्या कुछ घंटों में ये तस्वीर ज्यादा ट्रैक्टर और ज्यादा किसानों के साथ दिखाई देगी वहां पर? देखिए अनुपम, बता दूं, जो किसान निकले थे अपने घर से, बीच में जो कुछ ट्रैक्टर को रोक दिया गया, उस चीज़ को लेकर भी किसान नाराज हैं। बार बार पुलिस से आह्वान किया जा रहा है कि जो रास्ते में ट्रैक्टर रोके गए हैं उनको छोड़ दिया जाए, नहीं तो अगर उसके बाद अगर किसानों को जो ट्रैक्टर पुलिस ने भी पकड़े हैं रास्ते में जो आ रहे हैं, अगर उन्हें नहीं छोड़ा गया तो उग्र आंदोलन कर सकते हैं, उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी पुलिस की तरफ से भी उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें ना करें जिससे यातायात बाधित हो या फिर किसी प्रकार की समस्या हो, जो मुकदमा इनके खिलाफ लिखा जाए। लेकिन कुल मिला के हैं कि धीरे धीरे किसान इकट्ठा हो रहे हैं। उनका भी कहना है कि किसी भी दशा में हम यहाँ से आज का शक्ति प्रदर्शन क्यों जरूरी हो गया है इनके लिए, क्योंकि कल तो बैठक होनी है, कल का इंतजार क्यों नहीं किया गया? देखिए अनुपम, मेरे साथ जो किसान के नेता हैं स्वराज सिंह, वो भी आ चुके हैं, उनसे पूछते हैं। स्वराज जी, देखिए, शक्ति प्रदर्शन क्यों जरूरी है जब कल बात होने के लिए? जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, थोड़ी टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। अभी थोड़ी उंगली टेढ़ी की है और फिर घी नहीं निकलेगा तो फिर घी को भट्टी पे रख के तबाना पड़ेगा। ये है, क्योंकि घी निकल नहीं रहा। 8 दौर की वार्ता होगी, अभी कोई हल नहीं निकला, इसलिए हल्की सी उंगली टेढ़ी की है। अच्छा, आप क्या प्लान है यहाँ से? आप अपनी जो रैली है आपकी वो निकाली जाएगी? अगर पुलिस नहीं निकालने देती तो क्या किया जाएगा? अरे पुलिस कौन होती है रोकने वाली, क्यों नहीं निकालने देगी? पुलिस भी तो किसान के बच्चे हैं। पुलिस हमारे साथ है अंदरूनी मन से, पुलिस हमसे अलग नहीं है। लेकिन कल जो वार्ता का समय दिया गया है उसको क्या वार्ता होगी, जो अब तक जैसे वार्ता होती रही है वही होगी। ये तो सरकार कुछ ना कुछ करवा के मानेगी, आराम से मानने वाली नहीं है। अभी उंगली टेढ़ी की है, मैंने बताया, घी भट्टी पे ताना पड़ेगा।
ये देखिए अनुपम, आपको बता दूं, जो किसान है, किसानों के जो नेता हैं या संगठन के जो अध्यक्ष हैं, उनका यही कहना है कि साफ तौर से कि जो उंगली टेढ़ी करनी बहुत ज़रूरी है, चूँकि कई बार की वार्ता हो चुकी है लेकिन उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो उस चीज़ को देखते हुए जो कल का समय दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, तो उस दबाव को बनाने के लिए जो किसान संगठन है वो सड़क पर हैं और आज किसान जो ट्रैक्टर द्वारा अपनी रैली निकाल रहे हैं। जी अनुपम। बिल्कुल अमित, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अमित सिंह हमारे संवाददाता लगातार हमें अपडेट दे रहे थे कि क्या तस्वीर वहां पर है, और तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अमित सिंह हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, तो हम देख रहे हैं कि किसान वहां पर लगातार इकट्ठा भी हो रहे हैं और जाहिर तौर पर गाजियाबाद, नोएडा में शक्ति प्रदर्शन किसान कर रहे हैं। ट्रैक्टरों का काफिला यहां पर, उस पर बड़ी संख्या में किसान सवार होकर के ये ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। दूर दूर तक सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं जो लगातार न्यूज़ 18 आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है। किसान आंदोलन का समाधान कब तक निकलेगा, कितने दौर की और बातचीत होगी, कितनी तारीखें और सामने आएंगी, इसको लेकर के और बड़ी खबर इस वक्त किसान आंदोलन और कोविड पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बड़ी टिप्पणी की है। किसान कोविड से सुरक्षित हैं या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है। तबलीगी जमात की तरह हो सकती है दिक्कत, तबलीगी जमात की तरह हो सकती है दिक्कत। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह बड़ी टिप्पणी की है। बड़ी खबर इस वक्त किसान आंदोलन को लेकर, कोविड हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या किसान आंदोलन में कोविड को लेकर नियमों का पालन किया जा सकता है। सीजीआई एस.ए. बोबड़े ने कहा कि हमें नहीं पता कि किसान कोविड से सुरक्षित हैं या नहीं। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो तबलीगी जमात की तरह दिक्कत हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को भीड़ इकट्ठा होने को लेकर गाइडलाइन बनानी चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर बड़ी टिप्पणी की है। और बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? जी देखिए अनुपम, इस पूरे मामले को एक निजामुद्दीन तबलीगी जमात के मामले पर याचिका सुप्रीम कोर्ट में थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। हालांकि सुनवाई के दौरान जब ये मामला सामने आया कि वहां पर अभी जो मौलाना साद हैं वो नहीं मिल पाए हैं, जिसको लेकर अभी भी जांच की जा रही है। इस पर ये सवाल उठा सीजीआई की तरफ से कि जिस तरह भीड़ भाड़ की बात की जा रही है, ऐसे में क्या जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो कोविड के प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये फिलहाल सीजीआई ने चिंता जाहिर की और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये भी कहा कि जो किसानों का जमावड़ा है उसको देखते हुए जो कोविड का संक्रमण है उसकी फैलने की आशंका बहुत ज्यादा है। कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा कि क्या किसान कोविड को देखते हुए कोई जरूरी एहतियाती कदम को उठा रहे हैं या नहीं। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अब ये कहा कि अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, किसान कोविड संक्रमण को लेकर कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं। बस सीजीआई ने कहा कि बिल्कुल सुशील, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुशील पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बड़ी टिप्पणी की है, तबलीगी जमात की तरह हो सकती है दिक्कत। ये बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कही है। किसान आंदोलन पिछले कई दिनों से लगातार जारी है, किसान कोविड से सुरक्षित है या नहीं, ये बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कही। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इस मसले पर क्या जानकारियां देती है। देश के 4 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ सभी जिला प्रशासन को एक भी मामला सामने आने पर संक्रमित पक्षियों को मारने के सख्त आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशुपालन विभाग को बीमारी के प्रसार पर नियंत्रण के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश, हरियाणा के अलावा केरल और राजस्थान में बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। यहां पर कई पक्षियों को मारने का फैसला लिया गया है। पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव भुवनेश कुमार ने बताया है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में संक्रमण का केस नहीं आया है, लेकिन हमें सतर्कता बढ़ानी होगी। इसके लिए अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि अगर प्रदेश में एक भी केस सामने आए तो इसे फैलने से रोका जा सके। निदेशालय ने सभी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को पत्र भेजकर अलर्ट रहने को कहा है। साथ ही आगे के निर्देशों के लिए गुरुवार को कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा पत्र भेजेंगे।
बड़ी खबर आ रही है सोनभद्र से। बर्ड फ्लू की आशंका से दहशत फैल गई। डाला क्षेत्र में 6 से 7 कौओं की मौत हुई है। अचानक हुई कौओं की मौत बर्ड फ्लू से होने की आशंका जताई जा रही है। कौओं की अचानक मौत की सूचना मिलने पर वन विभाग में हड़कंप मच गया है। वन विभाग और डॉक्टरों की टीम कौओं की मौत की जांच में जुटी हुई है। डाला क्षेत्र के डाला चढ़ाई, चूड़ी गली, बाड़ी और चौकी परिसर में स्थित हनुमान मंदिर के पास लगभग आधा दर्जन कौवे मरे हुए मिले हैं। चौपन थाना क्षेत्र के डाला इलाके का यह पूरा मामला है। तो डाला क्षेत्र में 6 से 7 कौवे मरे हुए मिले हैं। कौवों की मौत बर्ड फ्लू से होने की आशंका जताई जा रही है। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारी संवाददाता लखनऊ से और अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। अनामिका, सबसे पहले आप आएंगे, सरकार की क्या तैयारी है? प्रमुख सचिव के द्वारा जिलाधिकारियों को और तमाम अधिकारियों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए अनुपम, फिलहाल उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू से जुड़ा कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन पड़ोसी राज्यों में जिस तरीके से बर्ड फ्लू के केसेस सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलर्ट करने को कहा था अधिकारियों को, और ये कहा था कि आप एक गाइडलाइन जारी करिए ताकि ये पता चले कि यूपी में किस तरीके से अलर्टनेस है, और जो जिलाधिकारी है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए। उसको देखते हुए जो भुवनेश कुमार है, प्रमुख सचिव पशुधन, उन्होंने जिलाधिकारियों को पत्र लिखा था। उस पत्र में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, लेकिन साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो जिले जहां पे बर्ड सेंचुरी है या फिर बड़े तालाब है, जहां पे परिंदे पानी पीने के लिए आते हैं झुंड में, उन पर नजर रखी जाए। अगर किसी पक्षी की मौत होती है तो उसे तुरंत भोपाल लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जहां पर भी मंडियां लगती हैं वहां पर यह कहा जाए कि हफ्ते में 1 दिन की बंदी हो, उस बंदी में साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। साथ ही साथ इसके अलावा जो पोल्ट्री फार्म्स हैं वो उनको लेकर के जो उनके मालिक हैं उनको मीटिंग करने के लिए कहा गया, और ये कहा गया कि हफ्ते में वो भी अपने पोल्ट्री फार्म की साफ सफाई करें और पल पल की अपडेट देते रहें अगर किसी भी मुर्गे या मुर्गी की मौत होती है या किसी पक्षी की मैं आऊंगा आपके पास। अमित गंजू भी हमारे साथ कानपुर से अपडेट के साथ। अमित, कई जिलों में भले ही बर्ड फ्लू की दहशत बनी हुई है लेकिन कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन कौओं की मौत के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कानपुर और आसपास के इलाकों में फिलहाल क्या अलर्ट जारी किया गया है? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वक्त मैं कानपुर के पक्षी विहार में खड़ा हूँ, जिसे पक्षी विहार में यहाँ के जू में खड़ा हूँ, और कुछ दिन पूर्व यहाँ एक साथ कई लोगों की पक्षियों की मौत हुई। हालांकि यहाँ के जो डायरेक्टर हैं AK सिंह DSO इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इनकी मौत के बाद इनके टेस्ट के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट का उनको इंतज़ार है, लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो ऐसे बताए जा रहे हैं कि ये इसके कारण हुआ है। लेकिन यहाँ अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पहले आप दृश्य दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पहले मीडिया के प्रवेश था, और अब जब से ये प्रकरण तमाम कुछ चैनल्स पे या न्यूज़ 18 गया उसके बाद से मीडिया के प्रवेश पर यहाँ रोक लगा दी गई है जू के अंदर। और साफ तौर पर डायरेक्टर का कहना है कि ये कुछ लोगों द्वारा हॉक्स क्रिएट किया जा रहा है, हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हमें पूरी टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है। और जहां तक रही कानपुर के आसपास के मंडलों, कानपुर मंडल के आसपास के जनपदों की बात, जिसमें कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इन जनपदों की अगर बात की जाए तो यहाँ के कानपुर के कमिश्नर राजशेखर ने साफ तौर पर ये जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ पोल्ट्री फार्म्स हो या जहाँ जहाँ तालाब हो या झील हो, जहाँ पक्षियों के सराउंडिंग या गैदरिंग्स का हो, बिल्कुल अमित, आप नजर बना के रखिए। रामिका, आप भी नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट ले लेंगे। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। सराफा की दुकान पर डकैती पड़ी है। करीब 1 करोड़ रुपए के आभूषण लूट लिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त प्रतापगढ़ से। सराफा की दुकान पर डकैती हुई है। 1 करोड़ के आभूषण लूट लिए गए हैं। ज्ञात वाहनों वहां पर पिस्टल के दम पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। ज्ञात बदमाशों ने, ये फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव फुटेज यहां पर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 किलो सोना चांदी की ये लूट हुई है। 90 लाख रुपए के आसपास के आभूषणों के लूटने की खबर सामने आई है। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच गई है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। डकैती का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 16 से 17 सेकंड का ये CCTV फुटेज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तस्वीरें नगर कोतवाली के श्याम बिहारी गली की है। बदमाशों ने पिस्टल के दम पर दुकान लूटी है। 1.5 किलो सोना चांदी वहां पर बदमाश लूट ले गए। 90 लाख रुपए का आभूषण बताया जा रहा है। डकैती का CCTV फुटेज यहां पर सामने आया है। नगर कोतवाली के श्याम बिहारी गली की यह घटना। सराफा दुकान पर 90 लाख की डकैती पड़ी है। बदमाशों ने पिस्टल के दम पर दुकान को लूटा है। और बातचीत करने के लिए रोहित हमारे संवाददाता प्रतापगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। रोहित, अभी नए पुलिस कप्तान पहुंचे ही हैं कि ये बड़ी चुनौती, एक बड़ी घटना सामने आई है प्रतापगढ़ में।
जी अनुपम, बिल्कुल आपने सही कहा है। ये प्रतापगढ़ के विनय एसपी हैं। कल ही इन्होंने प्रतापगढ़ जिले का जो है चार्ज संभाला है, लेकिन इनके चार्ज संभालते ही प्रतापगढ़ के बेखौफ बदमाशों ने इनको एक बार फिर से जो है चुनौती दी है। आज सुबह 6 बाइक सवार जो है बदमाश पहुंचे और पिस्टल लगा के सराफा व्यापारी की दुकान में घुसकर और लाखों रुपए का जो आभूषण था, सोने चांदी का आभूषण बताया जा रहा है और उसकी कीमत 90 लाख रुपए अनुपम बताई जा रही है और तमंचे के नोक पर उसको लूट कर और वहां से जो है फरार हो गए। हालांकि इस घटना को लेकर व्यापारियों में खासा आक्रोश है और व्यापारी ये प्रयागराज और अयोध्या हाईवे पर जो है धरने पे बैठे हैं। उन्होंने जाम लगा दिया है, घटना का खुलासा करने की मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अनुपम ये माना जा सकता है कि प्रतापगढ़ के जो अपराधी हैं वो पूरी तरीके से बेखौफ हैं। चौक चौराहे पर इतनी बड़ी लूट और डकैती की वारदातों को जो है अंजाम दे रहे हैं। रोहित, आप आगे नजर रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रोहित हमारे संवाददाता प्रतापगढ़ से बता रहे थे कैसे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। अब पुलिस के लिए यह घटना बड़ी चुनौती है। भदोही के गोपीगंज में स्थित पांडे नर्सिंग होम का अल्ट्रासाउंड सेंटर प्रशासन ने सील कर दिया है। अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक की डिग्री फर्जी होने के चलते कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम और गोपीगंज सीएचसी के अधीक्षक ने सेंटर को सील किया है। आगे बढ़ते हैं। संगम नगरी प्रयागराज के मुंज क्राफ्ट अब पूरे प्रदेश में अफसरों की टेबलों की शोभा बढ़ाते नजर आएंगे। योगी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत चयनित प्रयागराज जिले की मुंज क्राफ्ट हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय पहल की है। योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि अधिकारियों के टेबलों पर मुंज क्राफ्ट के पेपर वेट, टी कोस्टर और पेन स्टैंड रखे जाएंगे, जहां ये उत्पाद पूरी दुनिया में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।